नीट के एग्जामिनेशन में कम मार्क्स आने के बाद प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि हाई फीस की वजह से इंडिया में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन होता है फॉरेन के किसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करना। इंडिया और नेपाल यानी भारत और नेपाल से अगर एमबीबीएस में जो स्टडी होती है उसको लेकर स्टूडेंट्स और गार्जियंस के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होती है फॉरेन के एमबीबीएस एडमिशन को लेकर। एमबीबीएस जो स्टूडेंट्स नेपाल से करते हैं या फिर इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हैं, तो दोनों ही कंट्री में एमबीबीएस को लेकर क्या एलिजिबिलिटी है और मान्यता कितनी है, कितना वैलिड होता है नेपाल की डिग्री। एमबीबीएस स्टडी इन प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ नेपाल एंड इंडिया, एक डिटेल्ड कंपैरिजन हम लोग इंडिया और नेपाल के एमबीबीएस स्टडी के ऊपर, डिग्री के ऊपर और वहां जो हो रही है पढ़ाई उसको लेकर कंप्लीट एनालिसिस हम लोग इस छोटे से वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो फिर नेपाल और इंडिया में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या समानताएं हैं, कितनी डिग्री वैलिड है, कितनी नहीं है, राइट, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, डिटेल्ड कंपैरिजन इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं नेपाल वर्सेस इंडिया के डिटेल कंपैरिजन एमबीबीएस की स्टडी को लेकर, और इसमें जो पॉइंट्स नोटेबल है कि जो पॉइंट्स नोट करने लायक है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन एंड करिकुलम कितना क्या होता है इंडिया में और नेपाल में, उन सभी को लेकर आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। सो हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एक तरफ देखिए इंडिया, दूसरी तरफ नेपाल के लिखा हुआ है। नीट रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, जितने भी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं इंडिया से अगर एमबीबीएस करेंगे नीट मैंडेटरी है। नेपाल में भी नीट मैंडेटरी है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई नीट अगर हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम नेपाल में जो एमईसी का एग्जामिनेशन होता है उसको देकर वहां क्वालिफाई करके वहां के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एग्जैक्टली आप ले तो सकते हैं, लेकिन जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप कर लेंगे और उसके बाद एफएमजी, क्योंकि उस समय जब आप पास कर लेंगे उस समय नेक्स्ट का एग्जामिनेशन हो रहा होगा इंडिया में, और नेक्स्ट में आपको बैठने के लिए या फिर अभी जो एफएमजी हो रहा है उसमें बैठने के लिए जिस ईयर आपने एडमिशन लिया था किसी फॉरेन कंट्री में उस ईयर आपने नीट क्वालिफाई किया था या नहीं किया था वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका नीट क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप यहां पर जो एफएमजी या फिर नेक्स्ट का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आप इन एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब कि आप वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए नीट मैंडेटरी है। हाँ, एमईसी का एग्जाम देकर वहां पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर आपको एडमिशन के चांसेस मिल जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नीट क्वालिफाई करना दोनों ही केसेस में मैंडेटरी है, चाहे इंडिया से एमबीबीएस करें या फिर नेपाल से। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ होना चाहिए। सेम वही चीज नेपाल में भी सेम वही होना चाहिए। इंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर नीट यूजी होता है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एमईसी का एग्जाम होता है, सेपरेट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉरेन के कैंडिडेट्स एमईसी का एग्जाम जरूर दे सकते हैं लेकिन नीट मैंडेटरी हो जाता है, इसीलिए नीट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमईसी के अलावा, क्योंकि बिना उसके आपको लाइसेंसिंग का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आप इनएलिजिबल हो जाएंगे अपनी ही कंट्री में, करेक्ट। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन एंड करिकुलम का। ड्यूरेशन अगर हम इंडिया के देखेंगे 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। नेपाल में भी सेम 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप का कोर्स होता है। करिकुलम जो है वो एनएमसी रेगुलेट करती है। नेपाल का जो करिकुलम है सिमिलर टू इंडियन करिकुलम, ऑफन टॉट बाय इंडियन फैकल्टी। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने लायक है कि नेपाल में जो भी मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी होती है उन सभी में जो सिमिलर जो करिकुलम की अगर हम बात करें तो इंडियन का जो करिकुलम है बिल्कुल उसी के सिमिलर है, और जो वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां पर मोस्टली जो फैकल्टीज है वो इंडियन फैकल्टीज होती है, राइट, यानी इंडियन प्रोफेसर हैं वो वहां पर पढ़ाते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें इंडिया में भी इंग्लिश में है और नेपाल में भी इंग्लिश में है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें, अब देखिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है कि मेन जो फैक्टर है वो फीस है। इंडिया से अगर करेंगे कितनी फीस लगेगी, फॉरेन से अगर करेंगे तब कितनी फीस लगेगी। अगर हम फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में जहां इंडिया में 2000 2500 पर ईयर से लेके और उसके बाद 3 लाख तक जाता है। अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में 3 लाख की फीस सर कहाँ है? अरे भाई जीएमईआरएस के जो कॉलेजेस हैं वहां पर 3.5 लाख रुपए फीस है, राइट। यहाँ पर 1 लाख मेंशन है लेकिन ये एक नहीं है, 2500 से मौलाना आजाद में एडमिशन हो जाता है। 5000 में पूरे एम्स में पूरे 5 साल का कोर्स 5000 रुपए में ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए
2,500 से लेके 3 लाख, साढ़े 3 लाख तक गवर्नमेंट कॉलेज में। वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस में इंडिया में 50 लाख से लेके 1 करोड़, हालांकि ये 50 लाख कम भी होता है, राइट। जैसे कि अगर आप केरला से करते हैं तो वहां पर 36-40 लैक्स में ही आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। वो बात अलग है कि उसके लिए आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए होते हैं नीट के एग्जामिनेशन में, राइट। अब हम अगर वही चीज नेपाल की बात करें तो यहाँ पर जो स्टार्ट होता है ये 45 लाख से लेकर 65 लाख तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल जरूर लिखा है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन अगर आप एमएससी का एग्जामिनेशन देके और वहां पर टॉप रैंकिंग्स में आते हैं, उसके बाद आपको चांस मिलता है वहां की फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, और आपका एडमिशन वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो तो सकता है, लेकिन वहां की जो फीस है वो $75,000 है। और उसको अगर आज के डॉलर टू एनआरआई के आईएनआर के कन्वर्जन में बात करेंगे तो आपकी फीस ही पड़ जाएगी वहां पर, ट्यूशन फीस अप्रोक्सीमेटली 65 लाख के आसपास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो नेपाल से एमबीबीएस करते हैं वो गवर्नमेंट को प्रीफर ना करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से करते हैं, क्योंकि वहां पर जो फीस है वो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो कम होती है, करेक्ट। अब 2025 में जो एमबीबीएस का एडमिशन होगा उसमें अगर आप नेपाल के किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन गाइडेंस चाहते हैं, मेडकविंग की एक्सपर्ट टीम से आप चाहते हैं कि मेडकविंग की टीम आपको गाइड करे, हेल्प करे आपके एडमिशन प्रोसेस में, आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म भरना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, करेक्ट। अब आगे बात आते हैं जो हॉस्टल एंड लिविंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर 1 से 2 लाख रुपए पर ईयर का आता है, नेपाल में भी इंडियन रुपीज में 1 से 2 लाख रुपए पर ईयर का आता है। रिकॉग्निशन एंड वैलिडिटी, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड है, वैलिड है या नहीं है। भाई इंडिया से करें तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एनएमसी से, डब्ल्यूएचओ से सब रिकॉग्नाइज है, ये कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लाइसेंसिंग इन इंडिया, इंडिया में क्या होता है डायरेक्ट प्रैक्टिस आफ्टर इंटर्नशिप, अभी तक ऐसा होता आया है, लेकिन जब नेक्स्ट लागू हो जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट को नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 दोनों देना पड़ेगा। इंडिया के स्टूडेंट्स चाहे वो एम्स से ही एमबीबीएस क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप नेपाल से करते हैं तो उस केस में आपको अभी तक एफएमजी होता आया है जो कि यहाँ पर मेंशन है, राइट, वो क्लियर करना पड़ेगा। वहां पर 4.5 साल की स्टडी करनी पड़ेगी, 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, और उसके बाद एफएमजी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो कि अभी तक होता है। लेकिन जब आप वहां से निकल कर आएंगे तो उस समय इंडिया में नेक्स्ट का एग्जामिनेशन हो रहा होगा, और वो नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 आपको भी देना पड़ेगा। मतलब कि अब आने वाले दिनों में इंडिया से एमबीबीएस प्राइवेट से करना और नेपाल से या फिर किसी दूसरे कंट्री से, वियतनाम से या फिर रशिया से एमबीबीएस करने में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, सिवाय एक चीज के, वो है 4.5 साल के बाद जो 1 साल की इंटर्नशिप होती है वो इंडिया में सिर्फ 1 साल की होगी, लेकिन आपको वहां से 1 साल की इंटर्नशिप उस कंट्री में करना पड़ेगा, और यहां लौटकर नेक्स्ट का एग्जामिनेशन देकर 1 साल की इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी। बाकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 एमबीबीएस में पढ़ाई करने के बाद इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना है, और जो फॉरेन से एमबीबीएस करेंगे उनको भी देना है, करेक्ट। अब यहां पर आ जाते हैं कि जो नेपाल के कॉलेजेस हैं वो एनएमसी से सारे कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं। एनएमसी से कौन कौन से कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं, कौन से नहीं है, किन कॉलेज में पासिंग रेशियो सबसे अच्छा होता है, राइट, क्योंकि आप अगर स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको ये बात जरूर सोचनी पड़ेगी कि भाई कहाँ का पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है। और एफएमजी का जो एंट्रेंस होता आया है अभी तक इंडिया में और आगे नेक्स्ट भी होगा, तो किस कंट्री का पासिंग रेशियो सबसे ज्यादा है, इसको लेकर नेक्स्ट के वीडियो में हम आपके डिटेल्ड एनालिसिस पिछले 3 साल की कंपैरिजन हम आपको बताएंगे कि किस कंट्री में कितना पासिंग रेशियो है एफएमजी का, जो कि अभी तक होता आया है लेटेस्ट 2024, 23 और 22 का। नेक्स्ट के वीडियो के लिए आपको बस सिंपली जो चैनल है, चैनल को आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, करेक्ट। अब हम बात करेंगे कि एनएमसी और जो डब्ल्यूएचओ है उन सब से रिकॉग्नाइज है जो वहां के कॉलेजेस हैं। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक्सट्रीमली हाई है, यहाँ पर 17 लाख, ये तो पिछले 2 साल पहले का डेटा है, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो 25 लाख के आसपास, 23 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच कंपटीशन होगा गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। वहां पर नेपाल में कंपैरिजन अगर हम बात करें तो वहां पर जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट अवेलेबल भी है तो उसके लिए उतने ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते हैं, जैसा कि इंडिया में एक जो है एक सीट के पीछे जहां पर 19 या फिर 20 स्टूडेंट फाइट करते हैं, वहीं नेपाल में एक सीट के पीछे मुश्किल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 स्टूडेंट जो है वो compete करते हैं किसी एक सीट को पाने के लिए, जो एप्लीकेशन का ट्रेंड अभी तक देखने में आया है पिछले 5 साल में, करेक्ट। अब इसके बाद एडमिशन टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो जो ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग इंडिया में होती है आप सभी को पता है, राइट। नीट के
1 महीने बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, राइट। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है उसके 15 दिन के अंदर सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, 2 महीने के अंदर काउंसलिंग खत्म होकर एडमिशन हो जाता है। हाँ, नेपाल में जो काउंसलिंग है वो नीट के एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ की जो काउंसलिंग ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी होगी, उस समय वहां पे बाकी एडमिशन का प्रोसेस होगा। लेकिन पिछले साल से नेपाल ने जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता है उसने जुलाई अगस्त में ही ओपन कर दिया था, और इस बार 2025 में भी एक्सपेक्टेड है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा एमईसी का, जो कि मैंडेटरी होता है वहां पर एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, वो स्टार्ट हो जाएगा आपका जुलाई, और लास्ट डेट होगी अगस्त की, जिसको लेकर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेडिकविंग की ओर से अपलोड कर दिया गया है। आप वीडियो सेक्शन में जाके चैनल के वहां से उसको देख सकते हैं। लाइफस्टाइल एंड लैंग्वेज की बात करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया में हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज चलती है, कल्चर फैमिलियर है, होम कंट्री है आपकी, डिस्टेंस ट्रैवल लोकल है, राइट। तो वही नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में लैंग्वेज है नेपाली इंग्लिश, और हिंदी वहां पे वाइडली अंडरस्टूड, मतलब कि लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम यहाँ पर कल्चर की बात करें, वेरी सिमिलर कल्चर फॉर फूड टू इंडिया, इंडिया के हिसाब से कल्चर है। अगर हम डिजीज पैटर्न की भी बात करेंगे तो वहां के लोगों को भी वही बीमारी होती है जो इंडिया में लोगों को होती है, इसलिए रशिया जाने से बेहतर है या फिर उज्बेकिस्तान जाने से बेहतर है, यहाँ का डिजीज पैटर्न आपको ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगा अगर आप नेपाल से एमबीबीएस करते हैं तो, राइट। उसके बाद अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें, इंडिया से बाय रोड बाय एयर नेपाल पहुंचा जा सकता है। आप सभी को मालूम है कि पड़ोसी कंट्री है, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं पर करियर अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें, पोस्ट एमबीबीएस पीजी कर सकते हैं इंडिया में, राइट। और उसके बाद सेम वही चीज नेपाल में भी एफएमजी आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया। पीजी आप वहां से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं, यूके यूएस वहां से भी कर सकते हैं, राइट। और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में डायरेक्ट प्रैक्टिस है। अभी नेक्स्ट आ जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट देके फिर प्रैक्टिस कर पाएंगे, लाइसेंस मिलेगा। लेकिन नेपाल से अगर आप करेंगे या फिर किसी दूसरे कंट्री से भी करेंगे तो फिर आपको वहां पर इंटर्नशिप करने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में, यहां पर भी 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी नेक्स्ट 1 का एग्जामिनेशन देने के बाद, और उसके बाद नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। तब आप डॉक्टर बन पाएंगे, मतलब प्रैक्टिस कर पाएंगे, लाइसेंस आपको प्रैक्टिस का तभी मिलेगा। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो एमबीबीएस और प्रोज, और नेपाल के एमबीबीएस के प्रोज की बात करें कि मतलब बेनिफिट क्या है। अफोर्डेबल है, अगर हम जो है कॉस्ट की बात करें, इंडिया में जैसे मेडिकल कॉलेजेस की फीस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से अफोर्डेबल है नेपाल, नो डाउट। सिमिलर एजुकेशन सिस्टम है, राइट, तो सोचने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम विथ इंडियन फैकल्टी वहां पर है। नीट इज द ओनली एग्जाम रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसमें कि आपको नेपाल में एडमिशन नीट के बेसिस पर ही मिल जाता है। कॉन्स की बात करेंगे, एफएमजी देखिए मैंडेटरी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया पूरे वीडियो में भी 2-3 बार मैंने डिस्कस किया कि भाई एफएमजी देना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट आ जाएगा तो वो देना पड़ेगा, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। फ्यूअर टॉप टायर हॉस्पिटल कंपेयर टू इंडिया। अब वहां पर कॉलेजेस तो हैं बहुत सारे, राइट। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 18 या 19 कॉलेजेस हैं, और अभी जो पिछले साल बढ़े हैं 2-3 कॉलेज, तो वो जाके 20 से ऊपर कॉलेजेस प्राइवेट के हो जाते हैं। तो आपको चूज करना पड़ता है कि भाई जो बेहतर कॉलेज है, बेहतर हॉस्पिटल जिसमें है, उसमें एडमिशन लेना, ताकि आपको एक्सपोजर अच्छा मिले। तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई कॉलेज वहां पर कौन से बेहतर है, अब वहां पे अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, उन सबकी गाइडेंस के लिए आपको सिंपली मेडिकविंग की हेल्प चाहिए होगी, जिसके लिए आपको सिंपली गूगल फॉर्म भरना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिमिटेड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाले, देखिए अब यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात आती है, कॉन्स पे देखिए वहां नेपाल में कोई भी स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट्स को फिलहाल नहीं मिलता है। तो ये अगर हम कहें कि भाई आइडियल फॉर किसके लिए आइडियल है, स्टूडेंट हु मिस्ड आउट ऑन इंडियन गवर्नमेंट कॉलेजेस बट स्टिल वांट टू एनएमसी अप्रूव्ड कल्चर फैमिलियर एमबीबीएस ऑप्शन, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिसको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला, मार्क्स कम है और बजट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इंडिया में रिक्वायर्ड है 1 करोड़ से ऊपर, उस केस में 45 लाख से लेके 65 लाख तक के बजट में आप एक अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं नेपाल से। जैसा कि अब मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि अगर आपको मेडकविंग की गाइडेंस चाहिए, आपको सिंपली गूगल फॉर्म फिल करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहता है, सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग, थैंक्स अ लॉट।